हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। विभिन्न द्रव्यमानों के दो कण जो प्रारंभ में विराम अवस्था में हैं, पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। किसी क्षण जब कणों की चालें v तथा 2v है, द्रव्यमान केंद्र की चाल है। हमें बताना है कि द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी विलगित निकाय अर्थात ऐसा निकाय जिस पर बाह्य बल शून्य होता है, जिसे लिख सकते हैं F एक्सटर्नल बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर P एक्सटर्नल बराबर भी 0 होगा, और संवेग को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणा वेग, जो कि हो जाएगा VCM m गुणा VCM सदिश बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि VCM बराबर नियत होगा, अर्थात यदि कोई विलगित निकाय है तो उसका द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होता है, उस पर कोई भी बाह्य बल कार्यरत नहीं होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक द्रव्यमान m1 है तथा दूसरा द्रव्यमान m2 है। प्रारंभ में इनका वेग v1 बराबर 0 है और v2 बराबर भी 0 है, परंतु इनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगता है तथा इस प्रकार से एक दूसरे की ओर बल लगता है, तो इस पर F12 बल लगेगा तथा इस पर F21 बल लगेगा तथा ये एक दूसरे की ओर v1 बराबर v वेग से तथा v2 बराबर 2v वेग से एक दूसरे की ओर गति करने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल F g बराबर m1 गुणा m2 बराबर उन दोनों के मध्य की दूरी का वर्ग होता है, जो कि परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि F12 बराबर होगा F21 के, परंतु इसकी दिशा विपरीत होगी, अर्थात F12 प्लस F21 बराबर 0, अर्थात इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। F12 तथा F21 इन पर आंतरिक बल है। F एक्सटर्नल बराबर 0 है, परंतु ये गति तो कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कि माना कि m1 द्रव्यमान का कण जिस पर F12 बल लग रहा है, A1 त्वरण से गति कर रहा है, A1 त्वरण से गति कर रहा है, तो इसे लिख सकते हैं कि F12 बराबर हो जाएगा F1 A1, और त्वरण को हम लिख सकते हैं वेग v1 बटे समय t। इसी प्रकार से दूसरा कण जिसका द्रव्यमान m2 है, उसे हम लिख सकते हैं कि F21 पर बल लग रहा है m2A2 तथा m2v2 बटे t, जो किसी क्षण t पर हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि तथा हमने देखा है कि F1 ये सदिश लगा सकते हैं हम, तथा हम देख सकते हैं कि परिमाण में F12 बराबर है F21, परिमाण को लेंगे हम, तो हम लिख सकते हैं कि m1 v1 बटे t बराबर होगा m2 v2 t,
और V1 हमें दिया गया है V है, तथा V2 हमें दिया गया है जो 2V है। यहाँ केवल परिमाण परिमाण ले रहे हैं, तो M1V बटे T हो जाएगा, और ये हो जाएगा M2 2V बटे T से T कट जाएगा, V से V कट जाएगा, और ये हो जाएगा M1 बराबर 2M2। अब हम देख सकते हैं कि किसी द्रव्यमान केंद्र का वेग Vcm बराबर होता है M1 कण का वेग प्लस M2 कण का वेग बटा कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Vcm बराबर हो जाएगा, M1 को मान रख देंगे हम 2M2, और V1 का मान है V, तथा यहाँ हम सदिश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र का वेग Vcm सदिश V1 सदिश और V2 सदिश। तो Vcm सदिश बराबर हो जाएगा M2V प्लस ये हो जाएगा M2 बराबर M2, तथा V2 बराबर, हमने देखा है कि एक M1 कण तथा M2 कण एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं, तो इनकी दिशाएं विपरीत होगी। तो हम मानते हैं कि V2 सदिश विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसके लिए वेग को ऋणात्मक ले लेंगे, और M1 को हम ले लेंगे 2M2 प्लस M2, और इसे हम हल कर देंगे, तो Vcm सदिश बराबर हो जाएगा 2M2V माइनस 2M2V बटे 3M2, और ये हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो Vcm सदिश बराबर हो जाएगा 0। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A 0 है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।